शराबबंदी रोकिए। भाई शराबबंदी जिन्होंने लागू किया है वही लोग तो आपका वोट पा रहे हैं। बिहार में पहला व्यक्ति प्रशांत किशोर हैं जो नेता है या नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं, जो खुलेआम ये कह रहे हैं कि 1 घंटा में शराबबंदी हटा देंगे। और इसके लिए बहुत हम लॉजिक भी देते हैं कि भाई ये पॉलिसी क्यों एविडेंस बेस्ड नहीं है, क्यों ये गांधी के बाद से अलग है, कितना सरकारी नुकसान हो रहा है, वो सब बात छोड़ दीजिए। आप लोग ये नहीं पूछते हैं, यहाँ पत्रकार लोग भी हैं, कि भाई अगर शराबबंदी इतनी अच्छी है तो ये बढ़िया मिठाई खाली बिहार के लिए क्यों रखा गया है? मोदी जी पूरा देश में काहे नहीं लागू कर देते हैं इसी को? कहता है भाजपा वाला इससे महिला एम्पावरमेंट हो रहा है, महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। तो भाई खाली बिहार के महिला का सशक्तिकरण काहे हो रहा है? यूपी में भी महिलाओं का सशक्तिकरण करा दो, पूरा देश ही में करा दो लागू करके। तो ये बढ़िया वाला मिठाई, बढ़िया वाला पॉलिसी बिहार के लिए वो लोग के लिए क्यों रखा गया है? क्योंकि किसी को बिहार की चिंता नहीं, क्योंकि किसी को बिहार की चिंता नहीं। शराबबंदी लागू है नहीं, और अगर लागू होती भी तो भी मैं आपको बता दूं इसका कोई प्रभाव नहीं होता। ये कोई पहली बार बिहार में नेता और विद्वान लोग नहीं पैदा हुए हैं जिनको लग रहा है कि शराबबंदी से सुधार होगा। पिछले 200-250 साल में अमेरिका से लेकर अभी बिहार तक हजारों जगह पर इसका एक्सपेरिमेंट हो चुका। लोगों ने, राष्ट्रों ने, राज्यों ने, समाज ने शराबबंदी लागू करने का प्रयास किया और एविडेंस बताता है कि इसका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि पहली बात कि आप इसको लागू कर ही नहीं सकते। तो जब दुनिया में सब आदमी बेवकूफ है, मान लीजिए कि बिहार में तो पुलिस भ्रष्ट है, अमेरिका में काहे नहीं लागू कर दे? उन लोगों के पास तो 20,000 करोड़ का कमी नहीं है। अगर इसी से विकास होता तो अमेरिका में भी शराबबंदी लागू हो जाता, तमिलनाडु में भी हो जाता। शराबबंदी से कोई सीधा सरोकार विकास का नहीं है और इससे खाली नुकसान ही नुकसान है। 15-20 हजार करोड़ रुपया हर साल यहां से आपका हमारा नुकसान हो रहा है। पैसा जा कहां रहा है? ये पैसा जा रहा है अफसरों के पास, भ्रष्ट नेताओं के पास, सरकार शराब माफिया के पास। लोग कहता है कि गांधी जी कहे, यहाँ के नेता हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा प्रशांत किशोर गांधी का फोटो लगाए हैं और शराबबंदी हटाने का बात कर रहे हैं। हमने खुले मन से चुनौती दी है कि गांधी पर 5 लाइन का निबंध जैसे बच्चा सब लिखता है, 5 लाइन खड़ा होकर तुम बोल दो तब हम बात करेंगे तुमसे। भाई गांधी ने जीवन में कभी भी शराबबंदी को कानून के जरिए लागू करने की बात नहीं कही है। गांधी को जाकर पढ़ लीजिए और मैं खुली चुनौती दे रहा हूं। गांधी ने कभी भी इस बात को नहीं कहा कि शराबबंदी लागू करने के लिए कानून बनाया जाए। गांधी जी ने शराबबंदी को सामाजिक प्रयास के तौर पर बताया। जैसे कि उन्होंने कहा कि शाकाहारी होना अच्छी बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार कहे कि जो जो मांसाहारी लोग हैं सबको जेल में डाल दिया जाएगा क्योंकि गांधी जी कहे। गांधी जी ने ये नहीं कहा था। गांधी बहुत बड़े आदमी थे, इस तरह की बेवकूफ वाली बात कभी नहीं कह सकते थे। उन्होंने ये जरूर कहा कि समाज को, सरकार को ये प्रयास करना चाहिए कि बहुत बड़े पैमाने पर लोग शराब का सेवन न करें। उन्होंने ये नहीं कहा कि कानून बना दीजिए। तो अदजल गगरी छलकत जाए जो गांधी को आधा पढ़ा या आधा पढ़ा भी नहीं, खाली सुन लिया, कहा गांधी के नाम पर लागू कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि महिलाओं को इससे फायदा है। हम 5,000 गांव में गए और भाई साहब ने ठीक कहा, 8.5 लाख से ज्यादा इस मामले में शराबबंदी के कानून बनने के बाद 8.5 लाख से ज्यादा केस हुआ है। करीब 6.25 लाख केसों में कोर्ट्स ने कॉग्निजेंस ले लिया और करीब 1,23,000 लोग आज भी जेल में बंद हैं। 1,23,000 में 99% लोग वो बंद हैं जो सरकार, जो समाज के सबसे गरीब, दबे कुचले, वंचित, मुस्लिम, दलित है, जिसको कोई केस लड़ने वाला नहीं है, वही आदमी जेल में है। और जब उसके घर का कोई आदमी जेल में है तो उस घर की महिलाएं दर दर का ठोकर खा रही हैं, कोर्ट कचहरी में घूम रही हैं, थाना में जा रही हैं, उनका कोई एम्पावरमेंट नहीं है। नीतीश कुमार के बगल में बैठा हुआ सब अफसर और नेता, और हमको नाम लेने की जरूरत नहीं, आपको मालूम है
कि मुजफ्फरपुर में कौन शराब बेचवा रहा है और हाजीपुर में कौन बेचवा रहा है, किसी से छुपा हुआ नहीं है, कोई पकड़ने वाला नहीं है। तो इसका कोई फायदा नहीं है। और हम लोग ये कह रहे हैं कि जन स्वराज की सरकार बनेगी तो 1 घंटे के अंदर इसको हटा दिया जाएगा। और शराबबंदी का मान लीजिए कि एक बार बहस के लिए 1 मिनट फायदा है भी, तो अगर फायदा तो तब न होगा जब लागू कीजिएगा। ये तो लागू है कहाँ? शराबबंदी के नाम पर दुकान बंद है, होम डिलीवरी चालू है। और बिहार में बड़े पैमाने पर सूखा नशा, जो हम लोग कभी पंजाब में देखते थे, पहली बार वो लड़का जो बता रहा है सुलेशन की बात, बिहार के गांव-गांव में सूखा नशा फैल रहा है। और समाज को, हमको, आपको अभी अंदाजा नहीं है कि लंबे समय में कितना बड़ा नुकसान बिहार के लोगों का इस शराबबंदी की वजह से हुआ है। क्योंकि एक बार अगर बच्चों को नशे की लत लग गई तो वो प्रशांत किशोर बने या कि कोई दूसरा बने, वो सुधरने वाला नहीं है। जो क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है वो क्यों बढ़ रहा है? अगर लड़के को सूखा नशा का आदत लग गया है तो किसी ना किसी को मारेगा ही मारेगा, पैसा नहीं रहेगा तो लूटपाट करेगा ही करेगा। तो शराबबंदी से बहुत लंबा नुकसान बिहार को हुआ है और आने वाले कई वर्षों तक समाज इसका खामियाजा भरेगा। इसलिए नहीं कि नीतीश कुमार ने लागू किया है, इसलिए कि जिस नीतीश कुमार ने लागू किया है उसको हमने आपने मिलकर बार बार जिताकर वहां कुर्सी पर बैठाया है। तो जो गलती, जो बोइएगा वो काटिएगा, जो बोइएगा वही काटिएगा, दूसरा कोई उपाय नहीं।